सो हेलो गाइस, वेलकम टू द एनोनिमस डे अगेन। मुझे नहीं पता ये कौन सा दिन है एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट आउट। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था राउल्ट्स लॉ और उसकी स्टेटमेंट अभी अभी ऐश ने बता दी थी। ओके एंड ये फर्स्ट पॉइंट हमारा कल कंप्लीट हो चुका था। इसके बाद हम आज सेकंड पॉइंट पाएंगे, लेकिन अगेन सेकंड पॉइंट में आने से पहले मैं बस एक बार जरूर दोबारा पूछना चाहूंगा। ऐश एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए प्लीज। व्हाट राउल्ट्स लॉ? According to Raoult's law, in a volatile water solution, partial evaporation of बिल्कुल। इसको अगर मैं बहुत सिंपल शब्दों में बोलूं अश्लेषा, तो इसको हम कैसे लिखते थे? पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू zeta A, P directly proportional zeta B. वेरी गुड। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। सेकंड पॉइंट स्टार्टिंग अगेन फ्रॉम ऐश, यू फर्स्ट। इस सेकंड पॉइंट को आप लिखो अपनी कॉपी में। देखो पहले ये दिखाओ। देखो जितना ज्यादा जीटा ए उतना ज्यादा बल क्या? पी ए। इस पॉइंट को समझा सकती हो आप? पहले तो ये पॉइंट बोलना क्या चाह रहा है? कोई दिक्कत इस वाले पॉइंट पे? नहीं, लिख दो अपनी कॉपी में सबके सब। लिख दिया? तीसरा पॉइंट, अब देखो ये इसका रीजन है और रीजन के लिए मैं आऊंगा अश्लेषा पे। अश्लेषा, आपको साफ साफ पता है कि जीटा ए का एक फॉर्मूला होता था एन ए ओवर एन ए प्लस क्या एन बी, जहां पे ये थे नंबर ऑफ मोल्स। तो ये बोल रहे हैं जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, जितना ज्यादा बल ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए होगा, उतना ज्यादा ए का क्या होगा? मोल फ्रैक्शन भी होगा। इट्स जस्ट लाइक उस वेसल में ए की मात्रा ज्यादा है, नंबर ऑफ मोल ज्यादा मतलब ए की मात्रा ज्यादा होना अश्लेषा, है ना? ए की मात्रा ज्यादा तो उसका मोल फ्रैक्शन भी ज्यादा होगा। जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन उतना ज्यादा ए के क्या बनेंगे? जब हम हीट करेंगे क्या बनेंगे? उतना ज्यादा उस सॉल्यूशन में ए के जितना ज्यादा वेपर बनेंगे वो उतना ज्यादा क्या लगाएगा उस सॉल्यूशन में? पार्शियल प्रेशर। समझ में आ गया वाला पॉइंट भी तीसरा? वेरी गुड। तो इस तीसरे पॉइंट को भी लिख दो भाई फटाफट। लिख दिया? ओके अब ऋषभ आपकी टर्न है। फोर्थ पॉइंट, ये पॉइंट तो आपका जाना पहचाना लग रहा होगा। पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा ए। ये सुनो ऋषभ। ऋषभ, अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा दूं तो एक चीज आती है बीच में, दिख रहा है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इक्वल टू और एक कांस्टेंट आता है के। कोई दिक्कत यहाँ पे? बहुत बढ़िया। इस फोर्थ पॉइंट को लिख लो फिर सबके सब। लिख रहे ऋषभ? रितेश आपकी टर्न है। फिफ्थ पॉइंट देखो, ऑलमोस्ट बिल्कुल कार्बन कॉपी है। बता सकते हो व्हाट इज दिस पीबी? बोलो। पार्शियल बी। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? ये क्या है? ये मोल फ्रैक्शन ऑफ, हाँ जीटा बी है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अगेन प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ठीक है के। कोई दिक्कत अभी तक? बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। लिख लिए? चलो अगेन अब मैं ऐश आप पे आना चाहूंगा। यहाँ पे एक लाइन लिखी है ऐश, उसको रिपीट कर सकते हो मेरे लिए? हम क्या पता लगाएंगे? के पता लगाएंगे। अब अगर आपसे मैं ऐश पूछूं के क्या है, तो शायद आप बोलोगे सर सिंपल है। अभी अभी आपने बोला पी ए इक्वल टू के काई या जीटा ए, तो अगर के निकालना है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में कहां ले जाओ? नीचे। ऐसा भी हो सकता है कि पी अपॉन जीटा ए इक्वल टू के, ऐसे कुछ। लेकिन मैं बोलूंगा ये सब नहीं है ऐसा कुछ, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है। अरे क्या हो रहा है? अरे भाई मिट जाए यार, ये मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है ये चीज। नहीं क्यों होता है ये?
एक सेकेंड गाइस, अब हो गया सही, सॉरी। ओके हाँ, तो अश्लेषा ऐश में क्या बोला था, नाउ वी हैव टू फाइंड क्या, के। हाँ जी। अब देखो के कैसे पता लगाएंगे, ध्यान से सुनना। लेट अस कंसिडर ए इज प्योर, ये बोल रहे हैं। मान लेते एक सॉल्यूशन था जिसमें ए भी था, बी भी था, ए भी था और बी भी था, है ना। हाँ जी। अब मान लेते बल ये प्योर है, लेट अस कंसिडर ये क्या था, प्योर। हाँ। अब अगर ये प्योर है तो देखो, लेट अस कंसिडर ए इज प्योर, तो इन प्योर ए, अगर ये प्योर ए होता, प्योर ए का मतलब अगर ये एक ऐसा केस होता जहां पे सब सिर्फ क्या भरा होता, सिर्फ और सिर्फ ए, तो क्योंकि सब इसमें ए है तो यहां पे बी कितना होता, आप बोलते बी होता ही नहीं, है ना। हाँ जी। और बी अगर होता ही नहीं तो इस केस में मैं काई बी अगर आपसे पूछूं तो काई बी की वैल्यू क्या होगी। और अगर इतना समझ में आया ये वाली लाइन, है ना, तो इसको लिखो पहले, लेट अस कंसिडर ए इज प्योर। मान लेते हैं सॉल्यूशन का ए, या सॉल्यूशन में हमने ये इमेजिन कर लिया वो सॉल्यूशन प्योर है, प्योर का मतलब बी है ही नहीं उसमें, ठीक है। तो ए इज प्योर, इन प्योर है, काई भी जीरो होता, है ना। हेलो ऐश, आया ये वाला पॉइंट, लिख लिया, लिख लिया। हाँ। चलो अगला पॉइंट में अश्लेषा की तरफ आना चाहूंगा। हाँ जी। अब देखो अश्लेषा, अभी अभी बात की हमने कि उस वेसल में अगर हमने उस सॉल्यूशन को ए बी ना कंसिडर करके सिर्फ क्या इमेजिन किया है, ए प्योर पार्टिकल का इमेजिन करें, तो इसमें काई बी की अभी अभी वैल्यू हमने बोल दी जीरो होनी चाहिए, और अगर काई बी जीरो है तो काई ए कितना होगा, गेस कर सकती हो। 1 बिल्कुल, इसलिए आगे लिखा हुआ देखो, एंड काई ए इक्वल टू क्या, 1। 1। अब क्यों है ये भी बता रखा है, देखो क्योंकि काई ए प्लस काई बी इक्वल टू 1 होता है, और अगर काई बी कहीं पे जीरो होता है तो इस वैल्यू को यहाँ पे अगर मैंने ऊपर पुट किया तो काई ए की वैल्यू क्या आ गई, 1। इतना समझ में आया। हाँ जी। लिखो इसको, 2 मिनट। अगर किसी को किसी पॉइंट में चीजें नहीं समझ में आती मुझे बता सकता है वो, डोंट वरी। आप 100 बार पूछोगे मैं 100 बार ना बोलूंगा। मुझे आदत हो चुकी है इस बोलने की। तो पहली बारी में टच उठ आ जाता था ना, क्यों ऋषभ, है ना। बड़े आगे, हाँ जी। अब ये बोल दिया ना यही चीज नहीं आएगी, देख लेना समझ में। यार ये ना मुझे ना डाउट हो रहा है इसमें क्या हो रहा है ये आज, मे बी अगेन आपने बहुत सारी पीडीएफ खोली है। हो सकता है, तो मैं करता हूँ इसका कुछ जुगाड़। इसको हटाओ, लीव, ये वाली खोलते हैं, इस वाली में करवाता हूँ मैं। हाँ अब देखो यहां तक आ गया था ना, ठीक है भाई। नाउ फ्रॉम सेकेंड, ऋषभ आपकी टर्न है, ठीक है। हाँ, तो आपको अच्छे से पता है, हमें पता है पी ए इक्वल टू के काई ए होता है ना। यस सर। हमें ये भी पता है, अभी अभी आपने बताया कि पी ए इक्वल टू के काई ए में काई ए की वैल्यू क्या है, 1। तो अगर काई ए 1 है तो पी ए किसके बराबर आ गया, के बराबर। ठीक है, लिखो इसे, लिख दिया। एक मिनट। नाउ फ्रॉम 2 2 क्या है? एक्चुअली ये इसको दिया था 2 नाम, ये अच्छा ठीक है। लिखो ना लिखो बात बराबर है, आप यहाँ पे साइड में ऐसे भी लिख सकते हो, सिंस काई ए इक्वल टू 1। नहीं वही ठीक है। लिख दिया।
ध्यान से देखना, वापस ऊपर करना प्लीज। ये एक डेरिवेशन टाइप का है, लेकिन ये डेरिवेशन टचवुड आता नहीं है, ये सिर्फ इसका फॉर्मूला कैसा है वो बता रहा हूं मैं। एक ठीक है सर, हो गया। शुक्र बताओ क्या क्या रिकॉर्ड नहीं हो रहा। आइसक्रीम थी यार, इतनी टेस्टी हो रही है, मैं क्या करूं। गला लगे ना आपको तो देखना। चलो कोई नहीं। अच्छा देखो रितेश, आपकी टर्न है। यस सर। अब बड़ी प्यारी लाइन है ये, यहां पे से होती है बच्चों को दिक्कत बस। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट प्योर ए, ऋषभ ओ सॉरी रितेश, इसका क्या मतलब हुआ? हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ किसकी? हमने बोला था भले ही कोई बात नहीं ए बी है, लेकिन हमने बोला मान लेते हैं ये प्योर ए है, तो ये ए होगा इसके अंदर, हाँ या ना? यस सर। तो वी कैन नॉट राइट पीए, इसमें बनने वाले वेपर प्रेशर को आप पीए नहीं बोल सकते। क्या नहीं बोल सकते? पीए पार्शियल नहीं हो सकती। पार्शियल नहीं बोल सकते, बट राइट क्या क्या लिख सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? पी नॉट ए। देयरफॉर जिसको आपने अभी ऊपर क्या लिखा था, पी ए इक्वल टू के, वो कायदे से क्या लिखा जाना चाहिए? पी नॉट ए इज टू के। समझे ये लाइन, हाँ या ना? यस सर। वेरी गुड, लिख दो इसे। देयरफॉर पी नॉट ए इक्वल टू के, कायदे से पी नॉट ए क्या होता है? के बराबर। सिंपल शब्द में बोलूं, के जो है वो पी ए नहीं है, वो क्या है? पी नॉट ए है। समझे रितेश? यस सर। हो गया रितेश, हो गया रितेश? यस सर। हाँ, अब इसके बाद ऐश आपकी टर्न है ना? हाँ, जरा अब थोड़ा स्पीड अप करते हैं, क्योंकि मेरे को ये डेरिवेशन है तो थोड़ा स्पीड स्लो करनी पड़ रही है। सिमिलरली, आपको बस एक लाइन लिखना है, सिमिलरली फॉर बी। सिमिलरली हम यही चीज किसके लिए करेंगे? फॉर क्या? बी के लिए। अच्छा, बी के लिए भी सिमिलरली कैसे करेंगे समझो, इधर देखो, इधर मुझे देखो, मुझे देखो, सब देख रहे हैं मुझे, हाँ ना? देखो देखो, शाहरुख खान है तुम्हारे सामने, देखो इधर। एक सॉल्यूशन है ए बी, ऐसे करो अपने आगे हाथ में, ए बी है, ए बी क्या है? ए बी। अब मान लेते हैं इस बार ये प्योर बी है, क्या है? प्योर बी, ए नहीं है इसमें, ठीक है? ए नहीं है तो सिर्फ बी बी है, और बी है तो इसमें ए का मोल फ्रैक्शन कितना होगा ऐश? इसमें काई ए 0 और काई ए 0, तो काई बी क्या होगा ऐश? मतलब जो जो आपने पीछे किया था उसका जस्ट उल्टा करोगे, समझ रहे हो, है ना? इसीलिए पी बी इक्वल टू क्या आ जाएगा? के काई बी एस, हाँ है ना? और काई बी इक्वल टू 1 है तो पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? के। और क्योंकि प्योर फॉर्म में है तो पी नॉट बी इक्वल टू, मतलब जैसे आपने यहां पे पी नॉट ए इक्वल टू के लिखा है, सिमिलरली जब बी के लिए करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? पी नॉट बी इक्वल टू क्या, हाँ या ना? इसीलिए आप ये लाइन लिखोगे, सिमिलरली फॉर बी पी नॉट बी इक्वल टू क्या, के। ये लाइन लिख दो यहां पे। अश्लेषा आपको आया ये समझ में? ये इतने सारे डब्बे नहीं लिखे ना, डायरेक्टली। अरे बाबा, डब्बे अभी मैं बताऊंगा, वो जो नीचे वाली चीजें क्या करने हैं, पहले ये लाइन तो लिखो पी नॉट ए के बाद, जो मैंने लिखी है। इसके बाद बस एक लाइन लिखनी है, सिमिलरली फॉर बी। जब हम यही चीज बी के लिए करेंगे तो हमें पी नॉट बी इक्वल टू क्या मिल जाएगा? गॉट इट? आगे इतना। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, तो ये हो गई अश्लेषा की टर्न। अब अश्लेषा के बाद आएगा ऋषभ की टर्न। ऋषभ देखो, अब आपको थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ऋषभ आपको अच्छे से याद है, देखो पी ए इक्वल टू क्या था? के काई, और अभी अभी हमने के की वैल्यू निकाली है, हाँ ना? इसीलिए के की जगह पे हमने क्या रख दिया? एग्जैक्टली। तो आपको एक चीज मिल गई, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए काई ए, हाँ या ना? सिमिलरली रितेश, इसके जस्ट लेफ्ट राइट साइड में देखो,
हमें ये भी पता है पी बी इक्वल टू क्या था, के काई बी, है ना, ये फॉर्मूला है। और क्योंकि हमें पता है, अभी हमने जैसे सिमिलरली बी करके क्या लिखा, पी नॉट बी इक्वल टू के, तो के की जगह पे अगेन क्या लिख दूंगा मैं, मतलब पी बी इक्वल टू पी नॉट बी काई बी। ठीक है भाई, ये दो वेरी वेरी नॉट इंपॉर्टेंट सुपर डुपर फॉर्मूले सुन लो पहले, ठीक है। उसके बाद लास्ट में अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं जिसमें ए भी है और बी भी है, और इस सॉल्यूशन का मैं क्या निकालना चाहूं, वेपर प्रेशर, तो सबको पता है इसमें जो टोटल प्रेशर जो पी टोटल लगेगा वो सब जानते हैं, वो ए के वेपर द्वारा और बी के वेपर के द्वारा लगने वाला होगा, जो कि होगा पी ए प्लस क्या, पी बी, है ना ऐश। और आपको अभी अभी पी ए की वैल्यू भी निकाली है और पी बी की वैल्यू भी निकाली है ना। तो फाइनली आपका जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो आएगा पी टोटल इक्वल टू पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। गॉट इट ऐश? चलो, और फाइनली आप लास्ट फॉर्मूले में पहुंच चुके हो इसके, मतलब ये जो था, अगर मैं बोलूं इसमें क्या याद करने का है तो मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा, ये फॉर्मूला ये जो लास्ट में आया, पी टोटल इक्वल टू क्या, पहले तो ये वाला याद रखो, पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, याद हो गया, पी टोटल इक्वल टू पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी, मतलब पी ए का और पी बी का फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है भाई, सिंपल शब्दों में ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरी, ये तीन चीजें याद रखनी है आपको। गॉट इट? हाँ ना ऐश? चलो बहुत बढ़िया। हो गया ये सबका? चलो बहुत बढ़िया। अब देखो, इसको शुरू अभी नहीं कर रहा हूं मैं, ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल, पहले मैं वोलेटाइल वाले जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर रहा हूं। गॉट इट? हमारे टॉपिक में वोलेटाइल चल रहा है ना अभी, ये जो अभी पीछे कर रहे थे हम, है ना, तो पहले मैं उसको फिनिश कर रहा हूं, और इसी सीक्वेंस को आगे कैरी करते हुए मैं आज आपका वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टॉपिक करवा देता हूं आपको, जिसका नाम है वन ऑफ द मोस्ट वांटेड टॉपिक बोलते हैं जिसे, क्या है, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। गाइस प्लीज, वेरी वेरी नॉट इंपॉर्टेंट। सर ये जो सभी क्रॉस की लगा रखे हैं उनके टाइम में यहाँ टॉपिक्स नहीं थे? क्या चीज? ये जैसे क्रॉस लगा रखे हैं ना, तो ये उनके टाइम में टॉपिक्स कब जाते क्या? मैं बताता हूं, देखो ऐश, क्या होता है कि जब ये आपकी ही वन ऑफ द टॉपर आपकी स्टूडेंट या आपके सीनियर फूल छवि जी की कॉपी है, और ये क्रॉस बस इसलिए कि पढ़ लिया होगा, किसने कॉपी बनाते हुए लिख दिया होगा कि हाँ ऐसे ये हो गया वगैरह, एक साइन वाइन बना दिया होगा यार, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जो तुम सोच रही हो। ठीक है? ठीक है। हाँ,